आया है और एक बात से ही विशाल महाभारत हो गया। कोई भी समाज में एक बात अगर बोल रहे हो तो उसको पहले समझिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद में मुंह खोलिएगा। हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर। पहले उसको हृदय रूपी तराजू पर तौलो, ये बात हमारी कैसा असर डालेगी समाज पर, तब बात बोलो। एक बात भागवत में सौतेली माँ की लग गई, किसको? ध्रुव को, तो पूरा जीवन बदल गया। जब उत्तम कुमार के साथ में खेलते खेलते ध्रुव पहुंच गए महाराज, महलों में राजा ने देखा बड़ा प्यारा बच्चा है। राजा ने गोद में ले लिया ध्रुव को और उत्तम कुमार की उंगली पकड़ के टहला रहे थे। तब तक ये बात सौतेली माँ को पता चली। सौतेली माँ आई और राजा से कहा, राजा साहब क्या हुआ तुम? पकड़ा ध्रुव का हाथ और झकझोर के रख दिया। क्या कहा? चल दूर खड़ा हो अरे नीचे, और किसके मुकाबले आया है? चल दूर खड़ा हो अरे नीचे, किसके मुकाबले आया है? और अकल है तुम्हारी कहाँ भूप, जो सर पर गधा चढ़ाया है? चल दूर खड़ा हो अरे नीचे, किसके मुकाबले आया है? अकल है तुम्हारी कहाँ भूप, जो सर पर गधा चढ़ाया है? जैसे ही कहा, सौतेली माँ ने जैसे ध्रुव का हाथ पकड़ा और झकझोर के रख दिया। बड़ा शौक है तुझे राजा की गोद में बैठने का, तो थोड़ा भगवान का भजन किया होता, भक्ति की होती, तो आज उस भिखारिणी की कोख से जन्म नहीं लेता, इस महारानी की कोख से जन्म लेते। क्या कहा? चल हट भागे पूर्व में कहीं, थोड़ा सा भजन किया होता। चल हट भागे पूर्व में कहीं, थोड़ा सा भजन किया होता, तो तम के बदले तुमने हमसे ही जन्म लिया होगा। चल हट भागे पूर्व में कहीं, थोड़ा सा भजन किया होता, तो तब के बदले तुमने हमसे ही जन्म लिया होता। जैसे ही कहा। अब भैया देखो लिखा है, बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचा।
सौतेली माने बात तो बहुत कड़ू कही है। और देखो जब तक व्यक्ति को ठोकर लगे ना तब तक सुधरता भी नहीं। ये तो राधेश्याम रामायण लिखा भी है। दुनिया में अपने पौरुष से जब लाचार पुरुष हो जाता है तब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। दुनिया में अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। जब तक ठोकर लगे ना तब तक व्यक्ति सुधरता भी नहीं है। ध्रुव को अब बात तो कड़ू है जो सौतेली माँ ने कही, लेकिन ध्रुव का पूरा जीवन बदल गया। ध्रुव ने पूछा, माँ क्या पूजा पाठ करने वाला अच्छे घर में जन्म लेता है? हाँ हाँ, जाओ पहले भगवान का भजन करो, भगवान को प्राप्त करो और जब मिल जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार अगर जन्म हो तो राजा के घर गए। जैसे ही कहा अब ध्रुव ने इतनी बात उतार और छोटी सी आयु में महाराज ध्रुव ने भगवान की कठिन तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। सुना होगा आप लोगों ने। ये एक बात की चर्चा चल रही है। एक बात ने ध्रुव का पूरा जीवन बना दिया, एक बात पत्नी की लग गई पति को। तो रामचरित मानस जैसा ग्रंथ तैयार करवा दिया। किसकी बात लगी थी? तुलसीदास की पत्नी रत्ना। बाबा जी रत्ना को बहुत प्यार करते हैं। रत्ना वाली के रत्ना रे नैन बेद गए, तुलसी के ही हमें समाए गई रत्ना। बहुत प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अपनी पत्नी को भाई प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार दुख सुख तुम्हारे साथ में खड़ी रहती हैं। देखो छंद में लिख रहा है, तुलसी तारी न होती जो तो जग में तुलसी प्रगटावत को। और रतनाई पिदार प्यारी न होती तो जोग विरोग जगावत को। गुरु हो तो न जो हनुमान समान, तो राम को पाठ पढ़ावत को। और कभी हो तो न जो तुलसी तो फिर राम कथा याद। तुलसी महतारी न होती जो तो जग में तुलसी प्रगटावत को। रतनाई सी नार प्यारी न होती तो जोग विरोग जगावत को। गुरु हो तो न जो हनुमान समान, तो राम को पाठ पढ़ावत को। और कभी हो तो न जो तुलसी ऐसे तो फिर राम कथा या गावत को। पता नहीं कितने लोगों का बाबा गोस्वामी दास जी कल्याण कर गए रामचरित मानव लिख के। बगैर रामचरित मानव के कोई भी ग्रंथ सुनाया नहीं जा सकता है। कथा कोई भी सुनो,
लेकिन रामचरित हर जगह तुम्हें मिलेगी। है वही घर मंदिर जहाँ होती है रामायण। है वही घर एक मंदिर जहाँ होती है रामायण। बगैर रामचरितमानस के कोई ग्रंथ नहीं सुनाया जा सकता है। बाबा गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। कब? एक दिन रत्ना के मायके में कोई काम लग गया। बाबा गए थे गैया चराने, तो तुलसीदास जी का साला आया, साले साहब पवन, तुलसीदास के साले साहब आए और अपनी दीदी को लेके चले गए फुल्ले पवन। तो जैसे ही लेकर चले गए तो रत्ना ने क्या किया, चाबी ताला लगा दिया और चाबी दे दे पड़ोसियों को और कहा जब हमारे स्वामी जी आए तो उनको बता देना रात भर की बात है, सुबह हम वापस आ जाएंगे। खाना बना कर रख दिया है, रखा है फीके पर, बता देना कि भोजन बना रखा, जब बाबा जी आए तो भोजन कर ले, ज्यादा परेशान ना हो, परेशान होने कोई बात नहीं, सुबह आ जाएंगे। रत्ना गई चली, बाबा आए गैया चराए। जब बाबा गैया चराए गए तो गेट में देखे दोहरे वाले बाबा लटके, ताला पड़ा। जब देखा आए बाजार से न घर में गुजरिया देखी, आए बाजार से न घर में गुजरिया देखी, निहारे चारों तरफ बंद की वरिया देखी। आए बाजार से न घर में गुजरिया देखी, आए निहारा चारों तरफ बंद की वरिया देखी। निहारा चारों तरफ कहीं ना मिली नारी, बिचारा मन में और जुल्फ चले ससुरारी। आए बाजार से न घर में गुजरिया देखी, निहारा चारों तरफ बंद की वरिया। जैसे ही बाबा जी ने देखा ताला पड़ा है, पड़ोसियों ने चाबी दे लो बाबा जी, रत्ना तुम्हारी मैके चली गई हैं और बता गई सवेरे आ जाएंगी, जरूरी काम है। तो उनके भतीजे का तो मुड़ छटनो, जय चक्कर में रत्ना कहीं चली। जैसे ही कहा बाबा जी ने कही ठीक भाई चली गई, कोई बात नहीं। बाबा जी ने जैसे गेट खोला अंदर गए। अब रत्ना के बगैर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत प्रेम करते हैं भैया अपनी पत्नी को, बहुत ज्यादा। भोजन के पास जाते हैं, देख लेते, लेकिन मन नहीं हो रहा है अकेले भोजन करने का। धीरे धीरे रात का 10 बज गया।
बाबा जी का मन नहीं लगा। बाबा जी ने क्या किया, उठाई लाठी, हाथ में लिया लठ और चले। कहा अब तुलसी फफुरारी चले हैं रामा, अब तुलसी। सावन का महीना है, जैसे फफराल वाली रास्ता दाबी और सावन नदिया अगम बहत है, लगी लगे नबा। रास्ता मां एक नदी पड़ती, जैसे घर के बीच में नहीं कर रहा पर ऐसे सावन नदिया अगम बात है, लगी लगे नबा। पूरे ऊपर करार से नदी बह रही है। अब तुलसी बाबा ने लाठी डाल के देखा नदी में, तो लाठी डूब रही है, बहुत गहरी है, पार करके करे तैरना भी आता नहीं। तुलसी जी बेचारे हिम्मत तोड़ने लगे कि हमको लगता हम जा नहीं पाएंगे रत्ना के पास। तब तक क्या हुआ, एक मुर्दा आ गया वो घाट पर। अब रात का मामला है, जब मुर्दा घाट पर आया, तुलसी बाबा ने टटोह के देखा। अब इतने ज्यादा प्यार मानते हैं, वही मुर्दा ने कहा तुमका ससुराल जा रहे हो? अरे ताई घाट एक मुर्दा जाइरो, अरे ताके सहारे तुलसी पारी भय है रामा, अब तुलसी ससुरारी चले हैं रामा, अब तुलसी। मुर्दा को सहारा लेके कईयों दिन इनको फूलो भो मुर्दा, कोई के सहारा में बाबा जी पार हो गए नदी। अब जैसे पहुंचे टाइम हो रात को 12 फरवरी पहुंचे 12 बजे को। जब 12 बजे को सोचा पहुंचे कैसे मकान में, अगर मेन गेट खटखटाएंगे तो सब जग जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। जो कमरा रत्ना का था, वही कमरा के पीछे जिंगला तीर बाबा जी खड़े भाई। बाबा जी खड़े हुए, तब तक बाबा जी ने देखा क्या, बाबा जी को रस्सी जैसी लटकी दिखाई पड़ी। उसी जिंगला बरजतिया सांप अंदर जा रहा था। अच्छा 14 महीने में ज्यादा सांप कीड़ा निकल। जैसे ही सांप अंदर जा रहा तो बाबा जी को लगा कि रत्ना जानती थी कि स्वामी जी आएंगे जरूर, इसीलिए हमें लगता है रत्ना रस्सी लटका गई। बाबा जी को रस्सी लगी, बाबा जी ने जैसे पकड़ा सांप को लगा कि हमें कोई मारने आया। सांप ने तुरंत अपना फिंदा डाल दिया और मजबूती बना ली। बाबा जी सांप के बारे कम मध्य कमर के भीतर घुस गए। जैसे ही बाबा जी कमर के भीतर गए, पकड़ा रत्ना का पैर, हिलाया, रत्ना ओ रत्ना। रत्ना उठ के बैठ गई, चौंक गई। स्वामी जी आप इतनी रात में यहाँ? अरे तुम यहाँ क्यों आए? रात भर की बात थी, मैं सुबह स्वयं चली आती, हमने बताया था पड़ोसियों, तुम्हें बताया नहीं? रत्ना बोली क्या तुमको पड़ोसियों ने नहीं बताया? बाबा जी ने कहा बताया, तो फिर क्यों चले आए? रात भर की बात थी, हम आ जाती ना। बाबा जी बोले रात भर लगाए घूमती, हम तो 2 मिनट दूर ना ही रहो जा तुम्हारे बगैर, इतना प्रेम करते हैं। लव यू ब्लाइंड। बाबा जी प्यार मानते हैं। तो भैया रत्ना ने पूछा स्वामी जी तुम कितना प्रेम हमें करते हो? तो रत्ना बाबा जी ने कहा जानना चाहती हो रत्ना हम कितना प्यार करते हैं? रत्ना बोली हाँ हाँ स्वामी जी बताओ कितना प्यार करते हो हमें? तो कहा सुनो। अरे एक पल भी मेरे दिल से, एक पल भी मेरे दिल से ना दूर जाती है। आती मेरी जब याद बहुत आती,
रत्ना एक पल भी मेरे दिल से ना दूर जाती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है। जैसे ही रत्ना ने सुना, स्वामी जी जितना प्रेम तुम हमसे करते हो ना, अगर इतना प्यार तुमने परमात्मा से किया होता तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता, क्योंकि तुमने नाशवान शरीर से इतना प्रेम किया, इसका न आज है न कल है। भैया लोगों, किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि कौन सी शाम हमारे जीवन की आखिरी शाम हो जाए। कोई जानता? नहीं जानता ना। पता नहीं कौन सी शाम हमारी वापस लौट के ना आए। कभी कभी लोगों को तुमने देखा है ना, क्या कहते हैं, अरे भैया बन के भले हमारे तेरे बैठे थे, हम तो बोले तंबाकू खमा तंबाकू खाए गए घर में निपटी क्या उनको पता था? जीवन का कोई भरोसा नहीं। रत्ना ने कहा ये तुम नाशवान शरीर है जिससे तुम इतना प्रेम करते हो। स्वामी जी अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो क्या करोगे तुम? अरे जितना हमसे प्यार करते हो ना, अगर इतना परमात्मा से करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जितनो हेत करत पिया हमसे इतनो करते हरि से। जैसे रत्ना ने इतनी बात कही, बाबा का सर घूम गया। रत्ना ने जागृत कर दिया। अब तुलसी बैरागी भय है रामा, अब तुलसी बैराग हो गया। बाबा जी बैराग छा गया। जाकर रामचरितमानस का निर्माण किया। एक प्रेत इनके पीछे पड़ गया तो इन्होंने हनुमान जी महाराज की सहायता ली, क्योंकि भूत प्रेत उनके नाम ही भागते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुना एक पल में भागते उनका नाम सुनते हैं। पिशाच गाओ या प्रेत गाओ। एक बात सौतेली माँ की लगी तो ध्रुव का जीवन बदल गया, भगवान की गोद मिल गई। एक बात पत्नी की लग गई तो तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास। और कृपा भई रघुवीर की बन गए तुलसीदास। लोग कहा था कृपा भई रघुवीर की, लेकिन कृपा भई के ऊपर रत्ना की या कहीं को चाहिए। अगर रत्ना इतनी बात न कहती तो कब जाते नहीं घर छोड़। बन गए तुलसीदास। ये दो प्रमाण है, देखो भागवत से रामचरितमानस में, और एक प्रमाण महाभारत से। महाभारत में एक ही बात से युद्ध हो गया। कोई भी बात बोलो उसको पहले समाज में सोच लो हमारी बात कैसा प्रभाव डालेगी। और पहली बात तो जहाँ चार लोग बड़े बोले तब छोटे के ज्यादा करबो नहीं चाहिए। कोई बीच में टोक दे तुम ज्यादा बोलते हो, बीच में बोले चले जा रहे, क्या फायदा? तो भैया एक बात द्रौपदी ने बगैर सोचे समझे कह दी थी, जिससे विशाल महाभारत हुआ। कब? जब पांडवों ने महल बनवाया है तो उस महल की कारागरी है कि जहां पर पानी है वहां पर सूखा नजर आता है, जहां पर सूखा है वहां पर पानी नजर आता है। अब देखो जब आप लोग ये कथा सुनते हो ना, अब कुछ लोग तो कहा जाने पढ़ने की कथा बहुत है, फुंडारी नहीं करी जाए। कथा सुन के बात उतारो। जब कथा तुमने फुंडारी तो तुम्हारे पास बचा ही क्या, और जब कथा उतार लोगे जीवन में तो कहीं तुम्हें नीचा नहीं देखना पड़ेगा, समाज में कोई टोक नहीं पाएगा। जब कथा ब्राह्मण लोग सुनाते हैं तो लोग गलती दुर्योधन की देते हैं, लेकिन दुर्योधन की गलती नहीं है। दीप दीप के राजा लोग आ रहे हैं महल की कारागरी देखने के लिए। दुर्योधन भी आया। जैसे ही आया फूका समझ के पैर रखना चाहा, जैसे पैर रखा झम से पानी में गिरा। जब पानी में गिरा
तो अंटिया पर भीम और द्रौपदी दोनों लोग खड़े हैं। द्रौपदी को हंसी आ गया। हंसना खैर खराब नहीं लगा। वैसे बुजुर्ग लोग कहावत तो कहते हैं, वो रोगो रोग खांसी और लड़ाई गियर हंसी। दो बच्चा आपस में लड़ रहे हो और एक के कोई खाई के तमाचा दोहरो वालों मार दे, भन दे गिर पड़े नीचे और दो जने बस ताली बजाने में वहीं गई जाएंगे खाएंगे चमोटा, तुरंत दोनों जो आए बिंद जाएगा, मामला और आगे बढ़ जाएगा, फिर लाठी निकली आएंगी, झगड़ा यहाँ तक पहुंचेगा। द्रौपदी हंसी, दुर्योधन को हंसना खराब नहीं लगा। ताली बजाई, ताली बजाना खराब नहीं लगा, लेकिन एक बात ऐसी कह दी जो दुर्योधन को चाटेगी। क्या? द्रौपदी हंस करियो कहने लगी, अरे मुख से सच बैन निकलते हैं, और मालूम हुआ दुनिया में तो अंधों के अंधे हो। द्रौपदी हंस करियो कहने लगी, मुख से सच बैन निकलते हैं, मालूम हुआ दुनिया में तो अंधों के अंधे होते हैं। यही बात खराब लग गई, अंधों के अंधे होते हैं, क्योंकि दुर्योधन का बाप भी अंधा है। मालूम हुआ दुनिया में तो अंधों के अंधे ही पैदा हो। द्रौपदी ने बात कही तो ये बात दुर्योधन को चाचा। देखो बच्चा चाहे जितना नालायक हो, अपने आप चाहे जितना अपने माँ बाप को अपमान करें, मदिरा पान करके गाली गलौज कर दे, वो अलग बात। अगर दूसरा कोई कह के चला जाए तब फिर मामला नहीं बर्दाश्त होगा। जैसे ही द्रौपदी ने इतनी बात कही, पानी पूछता हुआ उठा और कहा, सुन द्रौपदी, तातिया चबा कर बोल उठा, द्रौपदी समय वो आएगा, हंसती हो देख कर मुझे आज, ये हंसना तुझे रुलाएगा। द्रौपदी समय वो आएगा, हंसती हो देख कर मुझे आज, ये हंसना तुझे रुलाएगा। दुर्योधन ने कसम खा ली, चला बापा का सुनो, इस बात का बदला मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। समय आने अगर हमने इस बात का बदला ना ले लिया तो हमारा भी नाम दुर्योधन नहीं। जैसे ही कहा चला गया। एक दिन मामा फकनी ने पूछा क्या बात है, बहुत परेशान हो। सारी बात बताई तो बताया एक उपाय है जो अपनी बात का तुम बदला ले सकते हो। वो कैसे? जैसे सारी बात बताई तो फकनी ने कहा एक उपाय है, तुम्हें बदला मिल जाएगा। दुत्कीड़ा का प्रस्ताव भेजो पांडवों के पास पत्र लिखकर, वो वीर योद्धा हैं, स्वीकार करेंगे, उनके साथ में छल करके कपट करके राज्यपाट छीन लो, जीत लो, उसके बाद में आप उसका अपमान का बदला ले सकते हो। कहता तुम लोग सुनते ही रात पैवा पहले बोल रहे हैं, पैवा नहीं फिर पैयो को नाम बोलो। दो पोएक मुद्रा सर्वेश सिंह सावरिया धराहर से, एक क्या मुद्रा रामजी पकड़ी वे, 201 मुद्रा अभय प्रताप सिंह दुलारपुर, 200 मुद्रा
ध्रुवेश कुमार धराहर, 51 मुद्रा गुड्डी धराहर, 51 मुद्रा ऊफा धराहर, 51 मुद्रा गोविंद सिंह धराहर, 1 मुद्रा लाला राम धराहर, 2 मुद्रा राविंद्र सिंह रठौर धराहर, 1 मुद्रा मान सिंह धराहर। ये भक्तों ने श्रद्धा समर्पित किए। भगवान कल्याण करें, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। जैसे ही कहा फकरी ने समझाया कि वो वीर योद्धा हैं, अगर उन्हें पत्र भेजोगे तो स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये तो क्षत्रियों का नियम होता है भैया। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं पै सकते हैं, और जिनको सुनने की चाव नहीं वो चुप कैसे रहे। जैसे प्रस्ताव रखा गया, पांचों पांडव आ गए, खेल प्रारंभ हुआ। पांचों पांडवों ने अपना धन लगाया। ओ जैसे ही कपस के पासे डाले गए हैं, पांडव धन हार गए, राज्य हार गए। जब सर्वस्व हार गए तो दुर्योधन धागा लगाकर हंसने लगा और कहा, एक चीज ऐसी अगर उसे दांव पर लगाओ तो मैं तुम्हारा सर्वस्व वापस कर दूंगा। क्या? तो कहा, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो पांचाली। जैसे ही कहा तो भीम को क्रोध आया। भीम ने उठाई गदा, लेकिन महाराज धर्मराज ने हाथ पकड़ लिया। अब हमारा इनके ऊपर जोर बस नहीं है, अब हम इनके नौकर हो चुके हैं, अपने आप को हार चुके हैं। लेकिन भैया बिना भगाले विपरीत बुद्धि इनकी मति कट गई। द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, और जब द्रौपदी को भी हार गए, जैसे ही बुलाया गया द्रौपदी सभा में आने से मना किया, तो दुशासन बाल पकड़ के खींच कर लेकर आया। द्रौपदी रोने लगी। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी से याद करो वो दिन, पता है तुम्हें? जब गिरा यज्ञशाला में मैं और जल के छींटे आए थे, अंधों के अंधे होते हैं, तूने ये वचन सुनाए। जब गिरा यज्ञशाला में मैं जल के छींटे आए थे, अंधों के अंधे होते हैं, तूने ये वचन सुनाए थे। तुझे पता है ना, मेरा बाप अंधा, मैं अंधा, मेरी सारी सभा अंधी, मेरी सभा में आने से तेरे पांचों पति अंधे। जब तुम्हें ये सब ज्ञान है तो तुम्हें अंधों के आगे शर्म किस बात की आ रही है? जैसे ही साड़ी पकड़ी, दुर्योधन ने जिसे अपमानित करना चाहा द्रौपदी को, सभा की तरफ देखा तो सभा ने अपना सर नीचे झुकाया। पांडवों की तरफ देखा तो पांडवों ने भी अपना सर नीचे झुका लिया। लेकिन द्रौपदी ने कहा, तुम क्या जानते हो हमारी लाज चली जाएगी? नहीं, बहनों को अपना भाई पर बड़ा भरोसा होता है। द्रौपदी ने कहा, दुर्योधन सुनो, जीवित है जब लो भैया, एहसान न काहू माथे चढ़ी, और ससुरे माँ सब कायर भय, हम नैहर ते बिरला जब तक मेरा भाई जीवित है तब तक तुम लोगों की क्या दम है जो हमें अपमानित करते? कर सको, लेकिन भगवान का नियम है,
फुन मुन तो ही कहूं फहरोफा भजे ही जो मोहि तज फकल भरोफा। जो संसार के सारे भरोसे छोड़कर त्याग कर परमात्मा को याद करता है, तब भगवान करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अभी द्रौपदी अपने ऊपर भरोसा है, उसे अपने आप साड़ी पकड़े है। जब अपने आप भी हाथों में बल नहीं रहा, छोड़ दिए, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए द्रौपदी ने। पाहि पाहि महायोगिने देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जैसे भगवान को याद किया, भगवान ने गरुड़ से कहा चलो, इतनी तेज चलो कि हमारी बहन की आज लाज ना जाने पाए। गरुड़ के पास जितनी स्पीड थी सब खोल दी। भगवान ने कहा इतने से काम चलने वाला नहीं। भगवान अपने आप गरुड़ से कूद गए। भगवान ने सोचा फिर भी काम नहीं चलने वाला, तो भगवान ने अपने पीतांबर से कहा जाओ और हमारी बहन की साड़ी में जाकर जुड़ जाओ, मेरी बहन की लाज ना जाने पाए। अब तो तीन गांव में जो भी देखता, जिस गांव में निकले तो गांव के जितने बच्चा है तो सब घेर बटोर के ठाड़े हो जाए। देखें गांव के लोग सब, तीन विमान उड़ते हैं न्यारे, आगे पीतांबर बीच मफ्याम, पीछे उड़ते हैं खगेश बेचारे। तीन विमान जा रहे हैं। गांव का बच्चा चिल्लाए कि आगे जा रहे बुलडोजर बाबा बैठे, बीच में दबे भे जा रहे अखिलेश और पीछे बैठे मोदी। तीन विमान उड़े। इधर जैसे ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुर्योधन पसीना पसीना हो गया। लेकिन लिखा क्या है, अरे निकले पट विचित्र बहु निकले पट विचित्र बहु नहीं पवान मंद्र नभके। निकले पट विचित्र बहु केरे, नहीं फमाद मंदिर नप केरे। नाना प्रकार के वक्त निकल रहे हैं। दुर्योधन पसीना पसीना हो गया। सारी सभा चकित रह गई। अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। नारी की ही नारी है कि नारी की ही। सभा देख रही है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। मामला समझे नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला पसीना पसीना हो गया। 10,000 गज बल थक गयऊ और 10 गज अंबर हरण न भयऊ। आज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन गलती किसकी है? गलती है द्रौपदी की। किसी के बाप का अपमान करोगे ये अच्छी बात नहीं। आपस में एक दूसरे गाली गलौज करते रहो, चलो दोस्ती है तो लो बर्दाश्त होती रहेगी। और दोस्ती में ही अगर तुमने महतारी बाप के लिए वक्त बोल लो, कहा नहीं भी दोस्ती गई घर है, उठा के दिए पटक कर देंगे ये तो माँ बाप का अपमान जो भी करेगा भाई उसका यह असर होगा। आइए पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंच एक भजन गाएंगे, उसके बाद फिर गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करेंगे।
और जाते हो कान्हा हमें ना भुलाना, और दिल में तुम अपने हमको बसाना। गोपियां कहती कन्हैया फिर अरे जा रहे हो लौट के आना, और देखो तुम हमको न भुलाना। जा रहे श्याम लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। जा रहे श्याम लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। हम तो तेरे दास पुराने, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने तेरे। भैयो जा रहे श्याम लौट के आइयो, जाते जाते रंग में भैयो जा रहे श्याम लौट के आइयो। हम तो तेरे दास पुराने, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने। तुम बिन मुझे को कहने पड़ेगा, मेरे प्यार मेरे प्यार तुम्हें बिन मुझको चैन पड़ेगा। आके मिला लो मेरे नैनों में नैना, आके मिला लो मेरे नैनों में नैना। जाते जाते रंग में भैयो जा रहे श्याम लौट के आइयो, जाते जाते रंग में भैयो जा रहे हो लौट के आइयो। हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने। रहे श्याम लौट के आना, हमको